रिकॉर्डिंग पे लगा देता हूँ, ठीक है। अब हमारे पास दूसरा फंक्शन है, दूसरा फंक्शन हमारे पास बता रहा है यूटिलिटी इज इक्वल टू एक्स जीरो अरे भाई चुप हो जाओ। 0.5 y 0.5, ठीक है। क्लियर? ये भी हमारे पास कॉप डगलस है, ठीक है। कॉप डगलस हम इसको क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हमारी पावर जो है वो 1 माइनस ए ही आ रही है, ठीक। इसको हमें अब सॉल्व करना है। हमने कहा हमने इसको लेग्रांज बनाया, हमने इसको इतना तो हमें आ गया है, ठीक है। हम इसको फौरन लेग्रांज बना के हमने कहा y 0.5 प्लस लैम्डा, सब्जेक्ट क्या है हमारे पास, x माइनस p ऑफ y इंटू y। इसको अब हम सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। इसको हमने सॉल्व कर लिया, लैम्डा x विद रिस्पेक्ट टू x सॉल्व करना है पहले, फिर सर हमने ये जो आपने लिखा है y के ऊपर पावर आपने क्या लगाई है b? y के ऊपर पावर है 0.5। अच्छा 0.5, ठीक है। और a पे भी 0.5 है सर? ये तो मुझे कहीं नजर ही नहीं आ रहा, x है वो जी जी, वो x की जो पावर है 8.5 वो भी यही है। 0.5। ठीक है, थैंक अब यू। आपको सॉल्व करना है y के रिस्पेक्ट से, x के रिस्पेक्ट से डेरिवेट करें, उसके बाद आपको सॉल्व करना है लैम्डा के रिस्पेक्ट से। आपको तीन इक्वेशंस बनानी है, तीन इक्वेशंस बना के आप 1 और 2 को लैम्डा के लिए सॉल्व करोगे और फिर इक्वेट करा दोगे, जो वैल्यू आएगी वो आप इक्वेशन 3 में पुट कर दोगे, ठीक है। आप बहुत आसानी के साथ कर सकते हो, अब आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है, क्योंकि अब आपके पास जो अल्फा सॉरी ए और 1 माइनस ए था वो आपके पास अब खत्म हो चुका है, ठीक है। जब वो खत्म हो गया तो अब हम यहाँ पे सिर्फ पावर के रिस्पेक्ट से आप कर रहे हो। फॉर एग्जाम्पल हमने कहा कि यहाँ हमने सॉल्व किया, x की पावर 0.5 है तो 0.5 जो है हमारे पास, हमने उसको पहले लिख लिया। देखो आपको मुश्किल वाला समझ में आ गया, तो अब आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये 1 में से माइनस कर दिया तो ये 0.5 हो गया, ठीक है। y सिर्फ आपको समझना ये है कि ये लिखा हुआ क्या है, ये एक बहुत बड़ी वो है। इसके अलावा अब आपके पास जो है कोई इतना इशू नहीं है। ये हमारे पास इक्वेशन 1 आई है। ये इक्वेशन 1 को मैंने लैम्डा के लिए सॉल्व कर लिया ताकि आप लोग खुद भी इसको सॉल्व कर सकते हो। हमने कहा 0.5 कांस्टेंट है, वैल्यू क्या आई है y और x की पावर भी 0.5 है और इसकी पावर भी 0.5 है। किससे डिवाइड हो रही है ये, ठीक है, डिवाइड हो रही है p ऑफ x से। इसको आप यूँ लिख लें कि डिवाइड हो रही है p ऑफ x। सेम ट्रीटमेंट आप करें y के लिए एज इट इज़, ठीक है। अब मैं यहाँ डायरेक्ट लिख रहा हूँ। अब मुझे आई थिंक कि इतना तो आप लोगों को आ गई होगी इक्वेशन कि लैम्डा इज इक्वल टू 0.5, x की वैल्यू क्या आई है, x की वैल्यू 0.5 आई है और जो y है वो क्या आ गया है, p ऑफ y, y 0.5। क्लियर? इक्वेशन 3 क्या आई है, इक्वेशन 3 हमने कहा m
माइनस एक्स पी एक्स माइनस वाई पी वाई इज इक्वल टू 0। क्लियर? ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गई है, ये हमने कहा कि दिस वन इज कॉल्ड, हमारे पास हमने कहा दिस वन इज कॉल्ड इक्वेशन 3। ये हमारे पास क्या है, ये इक्वेशन 3 आ गई है। ये आपने सॉल्व कर लोगे या आप घर पे खुद सॉल्व कर लेना। ठीक है, अब मुझे स्पेस चाहिए तो मैंने इसको सारी इक्वेशंस को क्या कर लिया है, सारी इक्वेशंस को। अब आप ये देखो कि मैं आपको एंड में बताऊंगा कि मैं विदाउट एनी ट्रीटमेंट, ठीक है, मैं विदाउट एनी ट्रीटमेंट मैं फंक्शन पे काम नहीं करूंगा और मैं आपको डायरेक्ट एक्स एंड वाई की वैल्यू डायरेक्ट लिख के दिखा सकता हूँ। मैं पूरा लेग्रांज नहीं लगाऊंगा और मैं बगैर लेग्रांज लगाए हुए मैं एक्स एंड वाई की ऑप्टिमल वैल्यू फंक्शन को देखते हुए डायरेक्ट में निकाल सकता हूँ। ठीक है, वो भी मैं आपको बता दूंगा ताकि आप उसकी क्रॉस जो वेरिफिकेशन है वो आप कर सको। आपने लैम्डा के लिए सॉल्व किया है, लैम्डा के लिए आप सॉल्व कर रहे हो, आपने कहा 0.5। पेन चेंज कर लेते हैं ताकि आइडिया हो जाए कि दूसरी स्क्रीन पे आप आ गए। हमने कहा, अब हमने कहा 0.5 y 0.5 over p of x x 0.5 इज इक्वल टू, ये समझ में आ रहा है, ये आप लोगों को समझ में आ रहा है, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। हमने कहा x 0.5 ये जरा मुझे फंक्शन चेक करके बता दें ये मैंने ठीक किया हुआ है। ठीक है, पी वाई y 0.5, ये मुझे फंक्शन बता दें कि मैंने ये ठीक किया हुआ है या गलत किया हुआ है। क्लियर? अब मेरे पास जो है ये फंक्शन मेरे पास ये आ गया है, मैंने इसको यू फॉर्म में लिख लिया। अब फॉर एग्जांपल मैंने इसको यहाँ पे कहा कि ये 0.5 इस 0.5 से कैंसिल आउट हो गया, ये 0.5 इस 0.5 से कैंसिल आउट हो गया। क्लियर? अब मुझे इसको सॉल्व करना है। मैं p ऑफ x की वैल्यू को यहाँ लेके चले जाऊंगा, यानी कि इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की तरफ लेके चला गया मैंने जब क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो मेरे पास जो वैल्यू आ गई है वो क्या आ गई है जनाब, मैंने जब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया इन दोनों को आपस में तो मेरे पास वैल्यू आ सर गई है सही ये, किया है ये आपने, थैंक यू, सही है कि ये ये आपने। y और ये y जो है ये दोनों डिनोमिनेटर सेम है तो पावर्स क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएंगी। तो मैंने कहा पी वाई इज इक्वल टू पी एक्स ओवर एक्स। ठीक है, क्लियर है कैसे हो गया कि जब मैंने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया पी वाई यहाँ ऊपर चला गया, 0.5 कैंसिल आउट हो गया, पी वाई ऊपर चला गया, ये डिनोमिनेटर सेम है तो पावर्स जो है ऐड हो गई, तो ये 0.5 मेक्स 1। सेम लाइक इसको हमने ट्रीट किया, पी एक्स ऊपर चला गया, ठीक है, एक्स 0.5 है, ये एक्स 0.5 है, पावर्स ऐड हो गई, हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास जो है हमने कहा कि ये हमारे पास इक्वेशन आ गई है वाई पी वाई इज इक्वल टू पी एक्स इज इक्वल टू एक्स। ये जो हमारे पास इक्वेशन आई है हम इसको क्या कर रहे हैं, हम इसको इक्वेशन 3 में करेंगे। जब इक्वेशन 3 में हमने इसको पुट किया एम माइनस एक्स पी एक्स की जगह आपने पुट कर दिया y, ठीक
है, इसको हमने प्रूव किया इज इक्वल टू 0। क्लियर? हमने कहा m इज m माइनस 2x px। समझ में आ रहा है क्या लिखा है मैंने? ठीक है, मैंने कहा इसको मैंने सॉल्व कर लिया। m इज इक्वल टू 2x px। ठीक है, अब देखिए मैं इसको क्या कर रहा हूँ, मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, मुझे x के लिए सॉल्व करना है। तो मैंने कहा x इज इक्वल टू m ऑलरेडी था, px डिवाइड कर गया और 2 भी इससे डिवाइड कर गया, तो मेरे पास जो आंसर आया वो क्या आ गया, x इज इक्वल टू m। क्लियर? क्लियर है? आप इसको y के लिए भी सॉल्व कर सकते हो। तो आप इसको y के लिए सॉल्व करोगे तो आपका जो आंसर आएगा वो आपका आंसर ये आना चाहिए। ठीक है, m इज 2p y। क्लियर? ये हमने यहाँ पे क्या कर लिया, यहाँ हमने x के लिए और y के लिए इसको हमने सॉल्व कर लिया। क्लियर? अब फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हमने क्या कर लिया है कि ये हमने दो मेथड्स, हमने दो फंक्शंस को ट्रीट किया था। हमने दोनों फंक्शंस की को देख लिया कि इस पे आपने वर्किंग कैसे करनी है। देखो बहुत सिंपल है। सबसे पहले देखो स्टेप 1 क्या है, इसके स्टेप्स आप याद रखो। फर्स्ट स्टेप क्या है, मेक अ लैग्रांज इक्वेशन। आपको क्या करना है, आपको लैग्रांज इक्वेशन करनी है सब्जेक्ट टू दी। हो सकता है कि आपको एग्जाम के अंदर आपको वहाँ पे गिवन ना हो, बजट लाइन की इक्वेशन गिवन ना हो, तो आपको ये पता होना चाहिए सब्जेक्ट टू दी कंस्ट्रेंट ऑफ बजट लाइन। तो बजट लाइन के अंदर जब आप वो करोगे तो आपको ये पता होना चाहिए कि आप किस तरह से इसको इक्वेट कर रहे हो। ठीक है, दूसरा फिर हमारे पास जो है ये है कि एक दफ़ा आपको x के साथ डेरिवेटिव लेना है, एक दफ़ा आपको x के साथ डेरिवेटिव लेना है जिसको इक्वेशन 1 बनानी है और लैम्डा के लिए सिंप्लीफाई करना है। सेकंड स्टेप ये है आपका, सेकंड स्टेप जनाब ये है कि इसको आपको y के लिए सॉल्व करना है, इसको आपको y के लिए सॉल्व करना है, y के रिस्पेक्ट से आपको इसको सॉल्व करना है। तो y के रिस्पेक्ट से आप इसको सॉल्व करोगे तो लैम्डा अगेन आ जाएगा। जब लैम्डा आएगा तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, जब लैम्डा आएगा तो आप उसको दोबारा से लैम्डा के लिए सॉल्व करोगे और इक्वेशन बनाओगे। थर्ड स्टेप इसका क्या है, थर्ड स्टेप है बेसिकली इसका कि फॉर एग्जांपल आप इसको डेरिवेटिव लोगे, इसको आप डेरिवेटिव लोगे, डेरिवेटिव लोगे, डेरिवेटिव लोगे आप क्या करोगे, डेरिवेटिव जब आप लोगे तो वहां पे आप किसके किसके रिस्पेक्ट से डेरिवेटिव लोगे, आपने पहला स्टेप में x से किया था, दूसरा y से किया था, थर्ड में आप क्या करोगे, लैम्डा के रिस्पेक्ट। क्लियर? आपने लैम्डा के रिस्पेक्ट से उसको सॉल्व कर लिया, इक्वेशन बना ली, इक्वेशन बना ली। जब आप इक्वेशन 1 एंड 2 को लैम्डा के लिए सॉल्व करोगे तो दोनों इक्वेशंस लैम्डा के लिए सॉल्व हो जाएंगे। आप दोनों इक्वेशन को आप क्या करोगे, आप दोनों इक्वेशन को बेसिकली दोनों इक्वेशंस को आप यानी कि लैम्डा के रिस्पेक्ट जो इक्वेशन आई है उसको आप क्या करोगे, आप उसको इक्वेट कर लोगे। जब इक्वेट आप कर लोगे, ठीक है, जब आप इक्वेट आप कर लोगे तो जब आप इक्वेट उसकी इक्वेट आप कर लोगे तो आपके पास एक वैल्यू x की आ जाएगी, सॉरी उसको x उसकी जो भी वैल्यू आएगी आप उसको इक्वेशन 3 में सॉल्व करोगे। जब इक्वेशन 3 में आप इसको पुट करोगे तो एक दफ़ा आप y के लिए सॉल्व करोगे, एक दफ़ा आप x के लिए सॉल्व करोगे। क्लियर? ठीक है, तो ये हमारे पास इक्वेशंस हैं जिसके लिए हम इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन है। ठीक है सर अब फॉर एग्जांपल हमारे पास अभी तक हमने कहा कि ये हमारे पास दो ऑप्टिमल पॉइंट आ गए, दो ऑप्टिमल पॉइंट आ गए हैं, दो ऑप्टिमल पॉइंट आ गए। ठीक है, जिसको हमने एक्स एंड वाई के लिए सॉल्व कर लिया, जिसको हमने एक्स एंड वाई के लिए हमने इसको सॉल्व कर लिया। अगर फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ, ठीक है, मेरे पास टाइम थोड़ा कम है, ठीक है, तो बेसिकली मैं यहाँ पे आपको बता रहा हूँ कि अगर मेरे पास ये इक्वेशन मेरे पास आ चुकी है, ये इक्वेशन मेरे पास आ चुकी है
मैं आपको यहाँ को बता रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल अगर मुझे यहाँ पे, ठीक है, मुझे m भी गिवन होता, मैंने कहा फॉर एग्जांपल मेरे पास m इज इक्वल टू 100, p ऑफ x इज इक्वल टू 10 एंड p ऑफ y इज इक्वल टू हमने कहा 5, ठीक है। ये हमारे पास इक्वेशन गिवन, ये हमारे पास इंफॉर्मेशन गिवन होती, तो मैं यहाँ पे इसको अपनी इक्वेशंस को देखते हुए मैं क्या कर सकता हूँ, मैं x की जो रियल फॉर्म है, यानी कि जो इन टर्म्स ऑफ नंबर्स है, वो कैलकुलेट कर सकता हूँ, इन टर्म्स ऑफ नंबर्स कैलकुलेट कर सकता हूँ। यानी कि मैंने यहाँ पे क्या कहा कि मैं इनको देखते हुए, ठीक है, पहले तो इस ये मेरे पास x एंड y के लिए मैंने सॉल्व कर लिया। अब मुझे सॉल्व करना है मैं कितने y ले सकता हूँ, मैं इस इक्वेशन को पुट करूंगा, m इज इक्वल टू 100, p ऑफ y इज इक्वल टू 5, क्या हो गया 20, यानी कि y मेरे पास कितना आएगा, y मैंने कहा 10 ले सकते हैं। क्लियर? y मेरे पास क्या आ सकती है, y मेरे पास 10 आ सकती है। x कितने ले सकते हो, आपने कहा x जो है मैं 5 ले सकता हूँ। क्लियर है? नो क्लियर है? सर, एक बार और बताएं। ठीक है, मैंने ये इन्फॉर्मेशन मेरे पास गिवन है, ये मेरे पास इन्फॉर्मेशन अब गिवन है, पहले मेरे पास इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं थी, ठीक है, पहले मेरे पास इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं थी। तो अब मैंने क्या किया है, अब मैंने बेसिकली क्या कर रहा हूँ कि मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ, इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ, किसके लिए सॉल्व कर रहा हूँ, कि इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ कि x एंड y की जो वैल्यू है वो क्या होगी। मैंने इसको सॉल्व कर लिया, y इज इक्वल टू m कितना है, m इज इक्वल टू 100। तो सर मुझे यहाँ पे आपने लिखा हुआ है p इज इक्वल टू वाई, तो आप y को यहाँ पे जो है वो 10 ले रहे हैं और x को आप 5 ले रहे हैं, ठीक है, जबकि y वहाँ पे ऊपर जो py जो गिवन है वो 5 है और px 10 गिवन है। ठीक है, यहाँ पे हमने कहा कि ये 5 है, ये मल्टीप्लाई का साइन है, ठीक है, इसको हमने सॉल्व किया, ये 2.5 नहीं है, ये 2 है और 5 है, इसको हमने सॉल्व किया 2 के लिए, 2 को डिवाइड किया, ये कितना हो गया 50, 5 को डिवाइड किया हमने, ये कितना हो गया, ये हमने कहा 10। क्लियर है? हमारे पास y कितना कैलकुलेट हो चुका है, हमारे पास y कैलकुलेट हो चुका है 10। सेम लाइक हम x को कैलकुलेट करोगे, हमारे पास इनकम हमारे पास गिवन है विच इज कॉल्ड 100, 2 हमारे पास ऑलरेडी इक्वेशन में गिवन है, p x की वैल्यू क्या है, p ऑफ x की वैल्यू है हमारे पास 10, हमने इसको सॉल्व किया, 10 इंटू 10, फिर 2 से इसको डिवाइड किया, तो ये हमारे पास कितना आ गया, ये आ गया हमारे पास 5। क्लियर है? अब देखो ये ट्रीटमेंट क्या हुआ है, ये हमारे पास ट्रीटमेंट हुआ है कि हमने x एंड y की ऑप्टिमल जो बंडल है वो हमने कैलकुलेट कर लिया। क्लियर है? हमने इसका x एंड y का ऑप्टिमल बंडल जो है वो कैलकुलेट कर लिया। अब मैं देखें यहाँ आपको इसको मैं मिटा के मैं आपको मजीद इसको आगे की तरफ लेके जाता हूँ कि फॉर एग्जाम्पल ठीक है, हम यहाँ पे ये बोलते हैं कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम जो होता है वो क्या होता है, MRS इज इक्वल टू MRT है, MRS इज इक्वल टू MRT है, ठीक है। अब मैं यहाँ पे देखें आपको मैं ये समझा रहा हूँ कि MRS इज इक्वल टू MRT क्या होता है, हमने कहा MRS इज इक्वल टू MRT होता है, यानी कि ये हमारे पास ये लाइन हो गई, इस पे हमने कहा कि ये दो गुड्स हो गए, यानी कि ये Y गुड हो गया और ये X गुड हो गया। मैं आपसे ये बोल रहा हूँ कि अब मुझे डायग्रामेटिक बताना है, अब मुझे ये बता दीजिए जनाब कि X की टोटल कंजम्पशन कितनी होगी और Y की टोटल कंजम्पशन कितनी होगी। X की टोटल कंजम्पशन कितनी है और Y की टोटल कंजम्पशन कितनी है। मैंने कहा विद इन अवर गिवन रिसोर्सेज, मैंने कहा अगर मैं Y की मैक्सिमम कंजम्पशन की बात करता हूं तो X कितनी हो जाएगी, X कितनी हो जाएगी, अगर X की मैं बात करता हूं मैक्सिमम, तो X मेरे पास मैं
विद इन अवर गिवन रिसोर्सेज कितने एक्स परचेज कर सकता हूँ मैक्सिमम, मैंने कहा 10x परचेज कर सकता हूँ। और कितने y परचेज कर सकता हूँ, मैंने कहा 20y परचेज कर सकता हूँ। ये मेरी बजट लाइन मुझे बता रही है कि मैं x 10 मैक्सिमम परचेज कर सकता हूँ और 20 में क्या कर सकता हूँ, 20 मैं यहाँ पे y मैक्सिमम परचेज कर सकता हूँ बाय यूजिंग द मेथड ऑफ मैक्सिमम एंड मिनिमम। क्लियर? मैंने कहा कि यहाँ पे मेरे पास बेसिकली क्या ड्रॉ हो गई है, मेरे पास इंडिफरेंस कर्व ड्रॉ हो गया। इंडिफरेंस कर्व मुझे क्या बताता है, वो जो बताता है कि ये वाली कंडीशन बता रहा है कि MRS इज इक्वल टू MRT। मैंने कहा वो क्या बता रहा है, वो मुझे ऑप्टिमल बंडल बता रहा है कि आप x की टोटल कंजम्पशन कितनी कर सकते हो, जहां पे आपकी यूटिलिटी जो मैक्सिमम होगी उसने का x 5 कर सकते हो और y जो है वो आप 10 कर सकते हो। क्लियर है? ये बात समझ में आ गई कि ये आपको क्या बनाना है, ये आपको ये एक्चुअली काम करना है, ये आपको ये काम एक्चुअली में इसको करना है कि अगर आपको इक्वेशन गिवन है तो किस तरह से ऑप्टिमल सोल्यूशन की वो बात कर रहे हैं। अभी हम लोग यहाँ पे कंजम्पशन के ऊपर हैं, तो कंजम्पशन के अंदर हमने क्या लिया है, कंजम्पशन के अंदर हमने एक्स एंड वाई को लिया है क्योंकि दो गुड्स की बात करते हैं। लेकिन अगर हम प्रोडक्शन साइट पे जाएंगे, अगर हम प्रोडक्शन साइट पे जाएंगे तो प्रोडक्शन साइट पे आपको क्या लेना पड़ेगा, प्रोडक्शन साइट पे आपको यहाँ पे लेबर एंड कैपिटल को लिखना पड़ेगा। क्लियर है? ठीक है, इसको यहीं पे रखें। समझ में आ गया? आई होप कि आप लोगों को समझ में आ गया हो। जी सर। ठीक है सर अब ये आपने इसमें सर एक एक सवाल पूछना था। एक मिनट सवाल आप लिख लें, मैं जरा इसको मजीद इसको आगे एक स्टेप ले जाऊं। अब फॉर एग्जांपल हमें यहाँ पे देखना है कि ये जो मेरे पास बंडल कैलकुलेट मैंने किए हैं, ये जो बंडल मैंने कैलकुलेट किए हैं, ठीक है, ये मैंने क्या किया है, ये एक्स, ये देखिए ये जो कैलकुलेट हुआ है ना, ये देखिए ये क्या कैलकुलेट हुआ है, ये कैलकुलेट हुआ है कि जो मैं अपनी इनकम का ये क्वांटिटी निकाल रहा हूँ, ये क्वांटिटी जो है वो क्या निकाल रहा हूँ, मैं क्वांटिटी निकाल रहा हूँ कि जो मेरी इनकम वो पोर्शन और मैंने निकाल रहा हूँ कि वो पोर्शन अपनी इनकम का वो पोर्शन निकाला है जो कि वाई पे कंज्यूम हो रहा है, वो उससे वो कितनी करके दे रहा है, उससे वो 10 गुड्स की परचेजिंग करके दे रहा है। ये क्या कैलकुलेट है, फॉर एग्जांपल ये जो है वो क्या है, वो शेयर वो कैलकुलेट करके दे रहा है कि जो वाई पे कंज्यूम हुआ है, यानी कि इनकम पूरी की पूरी जो है वो किस पे हो रही है, वो ये शेयर कैलकुलेट करके, इसको क्या कहेंगे हम लोग, ये कहेंगे शेयर ऑफ दी गुड एक्स। ये क्या है, ये शेयर ऑफ दी गुड वाई है, ठीक है, जिसकी वजह से आपने निकाला है। अब इसको क्रॉस मैच भी कर सकते हो, अब इसको वापस इक्वेशन में डाल दीजिए। आपने इसको वापस इक्वेशन में डाला, आपने कहा m इज इक्वल टू एक्स पी एक्स प्लस एडिशन की साइन y पी y, ठीक है। हमने कहा m इज इक्वल टू, हमें पता है कि m क्या है, लेकिन हमने इसको यहाँ पे लिखा x कितने आए हैं हमारे पास, x आया हमारे पास 5, मल्टीप्लाई कर दो x को, प्राइस ऑफ x की वैल्यू क्या है 5 प्लस y कितना है जनाब 10, मल्टीप्लाई आप कर दो इसको, मल्टीप्लाई आप कर दो इसको 10 से, ठीक है। तो आप ये देखो कि हमारे पास नहीं, P ऑफ x कितना है, P ऑफ x है हमारे पास 10। आप लोग बिल्कुल सो रहे हैं क्लास के अंदर। y कितना है हमारे पास, y है हमारे पास जनाब 10, ठीक है। मल्टीप्लाई आप कर लो प्राइस ऑफ y से, प्राइस ऑफ y कितना है 5, कितना बन जाएगा ये, m इज इक्वल टू 50 प्लस 50 मेक्स 100। क्लियर है? हमने इसको क्रॉस मैच करके भी देख लिया कि जितनी हमारी कंजम्पशन, जितनी हमारे पास जो थी, वो जितनी हमारे पास जो इनकम थी, ठीक है, वो सेम इनकम जो है वो हमारे पास एज इट इज वो कंज्यूम हो रही है। क्लियर?